दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। रायपुर में अधिवेशन में शामिल होने पवन खेड़ा जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें डीप्लेन कर दिया गया, प्लेन से उतारा गया, हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल सुरजेवाला भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। तो बड़ी खबर दिल्ली से, पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो यहां दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस द्वारा अपील की गई थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें कहा गया था कि उनके बैग्स में कोई समस्या है, जिसके बाद उन्हें प्लेन से उतारा गया, डीप्लेन किया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। इधर कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि महाधिवेशन होने जा रहा है और ऐसे में महाधिवेशन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए। कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए, क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, उनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं है। तो यहां पर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तस्वीरें देखिए। कोई ऑर्डर दिया सर गिरफ्तारी का? ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से दिल्ली पुलिस की गाड़ी ले जाया गया है हिरासत में। क्या कारण है? अभी देखते हैं, लंबी लड़ाई है, लड़ने की तैयारी। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। आदित्य जी, जिस तरीके से यहाँ पर हिरासत में लिया गया है महाधिवेशन से पहले, लग तो ऐसा ही रहा है कि बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। देखिए, सिलसिलेवार समझना पड़ेगा कि हुआ क्या था। 11:30 बजे सुबह पवन खेड़ा प्लेन में सवार हुए थे और एयरपोर्ट पर पुलिस के अधिकारी प्लेन पर आए और साफ तौर पर कहा कि आपको उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। इसके बाद पवन खेड़ा को लेकर विमान से उतरे हैं। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के नेता थे, केसी वेणुगोपाल वहां पर थे, वहां पर सुरजेवाला थे, सभी लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए और सीधे तौर पर यह आरोप लगाए कि आप लोग, ऐसी कौन सी धारा लगाई गई कि जो फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते। देखिए, उसके पुराना मामला ये है कि ये असम में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टरबेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर जो है असम में, वहां पर ये केस दर्ज किया गया था। उसके बाद उनको जब दिल्ली में फ्लाइट चढ़ रहे थे, वहां से फ्लाइट उतारा गया। ये बताया गया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस है और हजरत थाने में मामला दर्ज होने की बात की, जो दिल्ली का हजरत थाना है। उसके बाद उनको कहा कि आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, जिसके बाद ये बवाल मचा हुआ है और पुलिस ने उन्हें वहां से एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया है। और कांग्रेस का बड़ा आरोप है, मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप है कि अधिवेशन में अड़ंगा ये लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, केंद्र सरकार लगा रही है। अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए पहले ईडी को लेकर आई और अब कहीं न कहीं पुलिस की सहायता से हमारे जो पूरा इवेंट है, क्योंकि बड़े बड़े नेता आ रहे थे, पवन खेड़ा है, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला, इन तमाम लोगों को ना आने देने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए ये मुहिम जो है केंद्र सरकार चला रही है। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है अगर केस दर्ज है तो उसका सामना करना चाहिए, केवल आरोप लगाने से नहीं चलेगा। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर फिलहाल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है।
कल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होना है, 24 तारीख है, और उसके पहले जिस प्रकार की चीजें हो रही है, मतलब बेहद साफ है, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये तमाम मुद्दे उठेंगे और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को कांग्रेस यहाँ पर घेरेगी। फिलहाल पवन खेड़ा को अरेस्ट कर लिया गया है। जी आदित्य जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। यहाँ पर देखिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बनेगी, अनुमान यही लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ा मुद्दा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन सकती है। महाधिवेशन 24 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है। डी प्लेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, रायपुर में अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन वहीं डी प्लेन कर दिया गया। तो देखिए बड़ी खबर दिल्ली से है, रायपुर के लिए जा रहे थे लेकिन डीप्लेन किया गया और उसके बाद यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। तो पवन खेड़ा को असम ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहां दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की अपील पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। असम में मामले दर्ज हैं, कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मामला दर्ज हुआ है, ऐसे में वो फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते थे, उन्हें डीप्लेन किया गया। तो दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा पवन खेड़ा को। ये बड़ी खबर मिल रही है, पवन खेड़ा को असम ले जाने की तैयारी चल रही है। और चलिए लगातार हमारे साथ आदित्य जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आदित्य जी यहाँ पर बड़ा अपडेट मिल रहा है, असम ले जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए लखनऊ में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर है। 20 फरवरी को पवन खेड़ा जब दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में कुछ गलत बात की थी, नाम कुछ गलत बताया था, जिसके बाद विरोध हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें नाम में कंफ्यूजन है, शायद इसलिए गलती होगी, लेकिन उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हुए। लखनऊ महानगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा, पवन खेड़ा के खिलाफ मामला उन्होंने दर्ज कराया। असम में भी उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हुए। तो फिलहाल ये मामला अभी थमेगा नहीं, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बहुत साफ है, कांग्रेस के लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया कि राष्ट्रीय अधिवेशन को इफेक्ट करने के लिए तमाम चीजें चल रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये मामला 20 फरवरी का है। 20 फरवरी को उन्होंने जब मीडिया से संबोधित किया था, पत्रकार वार्ता ली थी, उस पर उनके मुंह से जो शब्द निकले थे उसके आधार पर ये तमाम एफआईआर की बात फिलहाल सामने आ रही है। फिलहाल जो है उन्हें अरेस्ट करके जो है असम का 2 अलग अलग मामले, तो लखनऊ में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है, उधर असम में भी मामले दर्ज है। तो फिलहाल दोनों ही राज्यों की पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली कोर्ट में अब पेश किया जाएगा, बड़ी खबर मिल रही है।